पचोमी में आया हुआ हूँ। यहाँ पर मैं आपके प्रधान की और सफाई कर्मचारियों के बारे में आपको अवगत करवाता हूँ। कोई सफाई नहीं करता है। क्या नाम है आपका? नन्हे लाल। अच्छा, यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आता? नहीं आता है, कोई सफाई करने नहीं आता। खरंजा काटते हैं प्रधान जी से, बोले पैसे दो, प्रधान जी का पैसे दो, जमा करो खरंजा, तो खरंजा पड़ेगा। अच्छा, प्रधान जी ये कहते हैं खंजड़ा तब पड़ेगा जब आप पैसे दो। हाँ। यहाँ पर खंजड़ा भी टूटा हुआ है और नालियाँ दिखाई है, ये नालियाँ इतनी भरी हुई हैं, ये आधा आधा पूरा रोड आप बोलो तुम के चल रहा है। पूरी भर जाता है। ये नालियाँ पूरी भरी हुई हैं और यहाँ पर ये सब नालियाँ भरी हुई हैं। कोई भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। जी, आपने क्या नाम है आपका? लालचंद। अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ? जो बहुत दंगल बने हैं जी, देखो जय समस्या उनका। नहीं तो सफाई कर्मचारी नहीं आता? नहीं आता है, जो कहते हैं कि अच्छा, प्रधान से आपने कहा? हाँ, कहीं फेरा कहा था। इन्होंने प्रधान से भी कहा, प्रधान भी सफाई कर्मचारी के बारे में कोई किसी प्रकार की कोई जिम्मेदार। क्या समस्या है आपकी? कोई बात नहीं। क्या समस्या है? अपन डर रह रहे हैं। अच्छा, तो आपने प्रधानों से, प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान जा कहते आ रहा हो तो बनवा रहा, ना आ रहा हो तो मिना कर दे तो। अच्छा, पैसा जमा ही नहीं लोगों ने किया। पैसा भी जमा किया? जमा करता है 10,000 रुपए इन्होंने जमा कर दिए हैं और इनका 10,000 रुपए जमा करने के बाद भी इनका कोई सुनवाई नहीं। 10-20 हजार रुपए यहाँ पर मांग रहे हैं प्रधान। ये स्थिति है। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या है समस्या आपको? अच्छा, लेटरिन वगैरह मिली आपको? अच्छा, सिलेंडर वगैरह? अच्छा, ये आपका मकान की स्थिति आपने प्रधान से कहा? कहीं मैंने सुनता ही ना है। अच्छा, तो ये मकान है इनके। कैमरा मैन कहूँगा एक नजर डलवा दीजिए। ये स्थिति है, ये सब कच्चे मकान पड़े हुए हैं। ये इनका बाहर से ही और अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है। आता हूँ जो इनकी बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब है। जी, क्या नाम है आपका? ललिता। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या? घर खराब टूटा हुआ है, घर नहीं देता है सरकारी। लेटरिन 10 हाली फार्म भरा, को हाली फार्म ना लेटरिन। अच्छा, लेटरिन के लिए इन्होंने कई बार फार्म भरवाए लेकिन लेटरिन नहीं मिली आपको? नहीं मिली। लेटरिन भी 1000 नहीं मिली। रुपया पैसा आता तो तुम्हारी पास करवा लेटरिन। अच्छा, तो प्रधान कहते हैं कि 1000 रुपए दो तो आपकी लेटरिन पास करवाएंगे। हाँ। अच्छा, कमरे के लिए क्या? कैमरा के 20,000 पहले जमा करो तो कैमरा पास होती। अच्छा, तो आपने पिछले प्रधान से कहा था या इस प्रधान से? ना, पिछले प्रधान से नहीं कहा। अच्छा, तो यहाँ के इस वर्ष के जो प्रधान हैं, क्या नाम उनका? पंकज। हाँ, पंकज। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा है कि 20,000 रुपए दो तब आपके पास करवाएंगे। प्रधान यहाँ के 20,000 रुपए मांग रहे हैं आवास बन। यहाँ पर प्रधान लोग 20-20 हजार रुपए मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं आवास तब दूंगा आपका, और हजार रुपए लेटरिन के लिए मांग रहे हैं। इस ग्राम पचोमी में ये स्थिति है। ग्राम प्रधान इनका मकान दिखाना चाहूंगा। ये कच्ची दीवारें हैं इनकी, ये कच्ची दीवारें, खट्टा पड़ा हुआ है, इसी में ये रह रही। अंदर ये स्थिति है। अंदर दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा। ये स्थिति है। पूरा घर कच्चा है और पूरे घर कच्चे में, सब पूरे कच्चे मकान में ही ये अब रह रही हैं। ऊपर खट्टा पड़ा हुआ है, बारिश होती है तो यहाँ पर ये सब भर जाता है। ठीक, कमरा ना तो सब फूटो बोट लेने चले आओ। अच्छा, कितने पैसे आपने दिए? 10,000 जमा कर दे। तो ये पिछले प्रधान को दिए थे या इस प्रधान को? इसी वाले जय प्रधान को दे। अच्छा, इसी प्रधान को दिए। हाँ। 10,000 रुपए इन्होंने इसी प्रधान की, जो अभी नए प्रधान बने हुए हैं, इनको इन्होंने 10,000 रुपए दे दिए और ये आश्वासन दिया है कि मैं आपका कमरा बनवा दूंगा। ये इनकी स्थिति देखिए। इन्होंने पिछले प्रधान से भी आपने कहा था? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? पिछले प्रधान की ने भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की। ये पन्नियां पड़ी हुई हैं, ये दिखाइए कैमरामैन। ये पन्नियां पड़ी हुई हैं और इसमें ये अपना जीवन यापन कर रही हैं। इनने घास फूस की और ये दीवारें सब कच्ची पड़ी हुई हैं और इधर ये खाना बनाती है, इनका रसोई है और ये कच्ची दीवारें हैं, सब पन्नियों में ही गुजारा कर रही हैं। ये स्थिति है इनकी घर के अंदर की। और जब बारिश होती है तो क्या स्थिति होती है? पानी भर जाते कुठरिया में। अच्छा, इससे और कोई आपको लाभ मिला है? लेटरिन मिली? लेटरिन मिली, सुबह पनीर नहीं अच्छा, लेटरिन का भी पूरा पैसा नहीं मिला है, सही से लेटरिन बन जाए। लेटरिन का भी पूरा पैसा नहीं मिला है जो सही से बन जाए, और अधूरी ऐसी पड़ी हुई है। उसके बाद में उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया। ये सब कच्चा मकान है। ये कच्चा मकान है, घास फूस की ये छत है इनकी। ये घास फूस की छत है और ये सब कच्चा मकान है। तो बारिश होती है तो ये सब भर जाता है। सब भर जाता है। और इनके पास दरवाजा भी नहीं है। ये दरवाजा इन्होंने बना रखा है
और ये लोहे का चादरें इसमें डाल रखी है, उससे ये उसका दरवाजा बना रखा है। जी क्या नाम है आपका? रीना देवी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, कमरा नहीं मिल रहा है। तो कमरे के लिए आपने प्रधान से कहा था? प्रधान से कहीं, प्रधान का रुपया हुआ तो बनी है। अच्छा, प्रधान रुपए मांग रहा है। पहले हमारे सास कमरा आ तो कोई 15,000 रुपया देंगे तो तुम्हारा बनी है, जा कोई प्रधान ने। अच्छा, 15,000 रुपए मांग रहे हैं। खबर एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई सास हमारी। हाँ, अब की जमा करो फार्म तो कुछ सुनवाई नहीं आई। अब की बिला कम डालो मैंने फार्म। अच्छा, आप ऑनलाइन भरो, ऑनलाइन फार्म ऑनलाइन करवा दिया? हाँ। अच्छा, ये जो आपके सास से जो प्रधान ने क्या 15,000 रुपए के लिए कहा? ना, पहले कहो तो 10,000 रुपए जमा कराए, पहले बाद लौटा दे। पहले हमारा प्रधान रमेश प्रधान ने। अच्छा, पहले के जो भूतपूर्व प्रधान थे रमेश जी, तो उन्होंने पैसे 15,000 रुपए के लिए कहा, तो 10,000 इन्होंने जमा कर दिया था और उसके बाद भी उनकी पूरी पंचवर्षीय योजना चली गई और उसके कमरा नहीं आया, राज्य में कमरा नहीं आया, उन्होंने पैसे को वापस कर दिया, 10,000 रुपए कमरा नहीं आया जी। इनका मकान, मैं कैमरामैन विशन तिवारी से कहूँगा कि ये देखो ऐसा है, ये पन्नी पड़ी हुई पन्नी में रह रहे हैं, ऐसा है, ये पन्नी में रह रही है और सुनवाई नहीं है। लेटरिन ऐसी है जो गिर जाएगी अभी, पन्नी अभी लेटरिन गिर जाएगी, गिरा दूं मैं। जीवन यापन कर रही, इतनी ये आक्रोश में है यहाँ की अभी पब्लिक, लेटरिन गिर जाएगी, यहाँ की इतना परेशान यहाँ है, की पब्लिक, पानी भर जाता है बरसता है तो। आप यहाँ की पब्लिक इतनी आक्रोश में है, प्रधान से इतनी रुष्ट है कि जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कितनी प्रगति से ये अपनी बातों को रख रही है। और ये पन्नी पड़ी हुई है, कोई ना सुन रहा है। इधर दिखाइए, ये जो देखो ऐसा है, ये चूल्हा है रखा हुआ, ऐसा कर रहा है, यहीं पर ये अपना खाना बनाती है और ऐसे ही पन्नी में रह रही हैं। ये इनकी सब कच्ची दीवारें हैं। ये कोई भी ग्राम प्रधान यहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पैसे देने के बावजूद भी इनका कार्य नहीं हो रहा है। पिछले प्रधान को भी इन्होंने पैसे दिए, इनका कार्य नहीं हुआ, फिर उसने पैसे वापस कर दिए। ये एक परिवार से आपको मिलवा रहा हूँ, क्या नाम है आपका? नन्हेलाल। क्या समस्या है आपकी? साहब, मेरा घर कतई चुचियाता है, सबको जब प्रधान 50,000 रुपया मांग रहे हैं और कोई बोले माल ना 50,000 तो माल जबर रखो मेरे को तो कुछ करो, तो बोल नहीं बेटा को। मतलब यहाँ के प्रधान से इन्होंने आवास के लिए प्रार्थना की, तो वो ये कह रहे हैं कि आप 50,000 रुपए मुझे दीजिए और चाहे आप जेवर रखो, गिरवी रखो, चाहे जमीन बेचो, कुछ भी करो, और राशन कार्ड नहीं मेरे पास, और लेकिन मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तब मैं आपको आवास दिलवाऊंगा। पिछले प्रधान ने भी यही कहा था। पिछले प्रधान ने भी यही कहा और इस बार के प्रधान ने भी यही कहा। ये इनकी दीवारें हैं और ये रोड है, ये दीवारें हैं और ये इनका दरवाजा है जो इन्होंने कपड़ा डाल रखा है, रोटी डाल रखी है। और यहाँ पर ये खाना बनाते हैं, ये धूप में ही खाना बना रहे हैं। देखिए, ये खुले आसमान में धूप में ही खाना बना रहे हैं और ये सब कच्चा मकान है, पन्नी पड़ी हुई है, इसमें ये जीवन यापन कर रही है पन्नी में। कुछ नहीं मान। हाँ, क्या समस्या है आपकी? राशन कार्ड पर 10 साल जमा कर लिया, कोई हाल ही ना राशन कार्ड बने, कैंसिल। अच्छा, इन्होंने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन करवाया है, कई बार ये अपने कागज सब इनके पास रखे हैं, 3-3, 4-4 बार इन्होंने राशन कार्ड का ऑनलाइन करवा चुकी हैं, लेकिन इनका राशन कार्ड कैंसिल करवा दिया जाता है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे इस तरह अपना जीवन यापन कर रही हैं, जिनके पास में 1 एकड़ जमीन नहीं है, 2-2 बीघा जमीन, 3-3 बीघा जमीन से ये रहने वाली। एक ये भी है, क्या नाम है आपका? पूनम देवी। इन्होंने ऑनलाइन करवा चुकी हैं, ये इनकी पर्ची है, ऑनलाइन करवा चुकी हैं, लेकिन इनका भी कैंसिल करवा दिया जाता है। ये स्थिति है यहाँ की। इनका राशन, एक बार ना खेती है ना कुछ भी है, इनकी पास जमीन भी नहीं है और 4 बार इन्होंने ऑनलाइन करवाया है और ऑनलाइन करवाने के बाद में इनको ये पात्र हैं, लेकिन इनका कैंसिल करवा दिया जा रहा है। ये स्थिति है गाँव की। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? देखो हमारे घर में कुछ है ही ना कोई कमाने वाले, घर वाले है ही ना हमारे, खत्म हुई। अच्छा, आपके कमाने वाले भी नहीं है कोई नहीं है। अच्छा, ये कच्चा मकान है जो पन्नी पड़ी हुई है, इसमें आप रह रही हो, क्या आपने आवास के लिए नहीं कहा? बहुत कोई सुनता ही ना है। अच्छा, क्या कहते हैं? जगह तो इतने पैसा दो, हमारे जो रहेंगे ना पैसा। कितने पैसे मांगते हैं? पहले मांगे 15,000, तो 20,000 मांगे, हमारे जो रहेंगे ना तो 15-20 हजार रुपए प्रधान मांग रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पर, ये सब कच्चा पड़ा हुआ है। दोनों प्रधानों से, पिछले प्रधान से भी कहा था, पिछले प्रधान के ये जमा करे। अच्छा, पिछले प्रधान के यहाँ कागज जमा हुए थे, लेकिन पैसा जमा है, मगर पैसा कितने जमा हुए? 5,000 रुपए पिछले प्रधान के पास में जमा किए इन्होंने, लेकिन कोई आवास इनका नहीं आया। ये कच्चा मकान है, ये पन्नी पड़ी हुई है, आप देखिए, ये पन्नी में रह रही है, ये खपटा पड़ा हुआ है और पैसे भी ले लिए प्रधान ने और इनका कुछ नहीं है, कोई आवास नहीं आया।
नाम है आपका? गजेंद्रपाल सिंह। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या यार प्रधान ने कई बार कही है कि तुम्हारा आवास बनवा दें, किसी ने नहीं बनवाया है। नहीं तो आपने पिछले जो प्रधान थे, आपने पिछले प्रधान से कहा था? पिछले भी प्रधान से कहा, नए प्रधान है उनसे भी कहा है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? बस कहीं जब आएगा देख लेंगे तभी बनवा देंगे। अच्छा, आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं सरकारी? कोई सुविधा ना बनी, एक लैट्रीन मिली है रमेश प्रधान के जमाने में, बाबू मरम्मत ना भई है, सीटों ना लगी, खाली आधी बनी आधी ना बनी। अच्छा, इनको पिछली प्रधानी में एक लैट्रिन मिली थी जिसमें इनको चादर इन्होंने अपने पैसों से डाल रखी है और उसके लिए पूरा पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से ये किवाड़े भी नहीं इन्होंने लगी हुई हैं। ये दिखाएंगे कि ये लैट्रिन मिली हुई है जिसमें इनका आधा पैसा मिला है, जिसमें ऊपर चादर पड़ी हुई है और ये इसमें दरवाजा भी ये नहीं लगा पाए हैं। मतलब अच्छा, इनके घर की और आपको आवास वगैरह आपने कभी कहा प्रधान से? कई बार कहा, चक्कर काटते काटते थक गए, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो आवास के लिए क्या कह देते हैं प्रधान जी? बस कहीं जब आएगा तो देखेंगे, फार्म भराएंगे, फार्म। अच्छा, पिछली बार भी पिछली पंचवर्षीय योजना में भी आपने प्रधान से कहा था, तो प्रधान क्या बोले? खाली लालच में रखा, कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये दिखाइए इनका, ये दीवारें हैं इनकी जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। ये दीवारें हैं और ये पूरी तरह से ये अपने खपटे में ही गुजारा कर रहे हैं। खपटा पड़ा हुआ है इनका। मैं कैमरामैन बसंत तिवारी से कहूँगा कि ये दिखाएं कि ये खपटा पड़ा हुआ है और ये खपटे में ही ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये इसमें जब बारिश होती है तो ये सब चीजें आता है। अच्छा, अंदर यहीं पर ये खाना बना रहे हैं, इनको दिखाइए। ये इनका चूल्हा है और यहीं पर ये खाना बनाते हैं। अच्छा, तो ये तो टूटा हुआ है, अगर बरसात होती है तो क्या? तरपाल डाल रखा है, जुगाड़ कर रखी है जो कि बारिश ज्यादा ना अंदर। अच्छा, तो बरसात जब होती है तो फिर आप ये पानी इसमें भर जाता होगा? पानी भर जाता, नीचे देखो तो पानी वैसे ही गेट। ये देखो अभी तक गीला हुआ है, ये जमीन गीली है अभी, और अभी इसकी मतलब अभी तक पानी यहाँ पर सूखा नहीं है। इसी में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत गरीबी रेखा से भी नीचे इनकी स्थिति है और इनकी कोई प्रधान सुनवाई नहीं कर रहा है। और ये ऐसे टूटे में ही के 4-5 बच्चे हैं, इतनी से ही उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं। ये ऊपर दिखाइए, ये खपटा पूरा जर्जर है। उधर ये कच्ची दीवारें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कच्ची दीवारें हैं, ये कच्ची दीवारों पर ही, और ये इन्होंने तिरपाल डाल रखा है, तिरपाल डाल रखा है जिस पर ये पानी ना आए, अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है, सब टूटा फूटा पड़ा, सर कुछ ही नहीं बनने आए यहाँ पर। अच्छा, तो आपने इससे पहले प्रधान से कहा था? सबसे कहा, 4 बार फार्म जमा करे, कोई फार्म ही नहीं। जो जमा करे आते पैसे मांगते, सबके पैसे दो, पैसे नहीं, कहाँ से दें हम लोग? नहीं तो पैसे वो आपसे मांगते हैं कि जब पैसे आएंगे जब तो हम पैसे आएंगे, हमने के उसमें से दे देंगे हम। अच्छा, कितने रुपए मांगते हैं प्रधान? अब प्रधान ने तो नहीं मुझसे मांगे, मगर लोग कहते हैं पैसे जमा करो जब ही आएगा। अच्छा, आपके प्रधान का नाम क्या है? पंडित है जैसे, अब उनका नाम तो मुझे नहीं। पंकज नाम क्या? हाँ, पंकज नाम है। हाँ, पंकज नाम है। प्रधान जी का पंकज नाम है। तो आपने इससे पहले जो प्रधान थे उनसे कहा था? उनके पास तो मैं फार्म जमा कई बार करके आई, अच्छा, मगर उन्होंने कुछ नहीं आया। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की? ना, ना। मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये दिखाइए, इनकी मिट्टी की दीवारें हैं और ये खपटा पड़ा हुआ है, इतनी बुरी स्थिति है इनकी। अंदर दिखाइए, यहीं पर ये खाना बनाती हैं और ये इनके बच्चे हैं, यहीं पर ये रहती हैं। पूरा कच्चा मकान है और जिसमें कई बार प्रधान से, पिछले प्रधान से भी और इस प्रधान से भी कहा, लेकिन कोई प्रधान इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। और ऐसे में ही ये इनका चूल्हा रखा हुआ है और इसमें ही अपना ये जीवन यापन कर रही हैं।